हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। प्रियो, मेरा नाम राशि जॉनसन है और मैं मुरादाबाद शहर की रहने वाली हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ, परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर महिमा का, ब्रदर अमितोष का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर कर सकूं। सच में प्रियो, प्रभु बहुत महान है, अलग अलग माध्यम से लोगों को इस्तेमाल करता है और आपको और मुझको उसने चुना है कि हम उसके लिए इस्तेमाल हो सके, उसकी इस बड़ी कठिनी के भागी हो सके। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम कुछ भी करें, आइए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें और एक प्रार्थना में चलें। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि सच में आप स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय इस चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु आप इन सब को आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। प्रभु, इनके परिवारों में यदि कोई दिक्कत है, परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़ कर जाए। प्रभु मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस चैनल को जो लोग चला रहे हैं, प्रभु ब्रदर अमितोष, सिस्टर महिमा, प्रभु आप उनके परिवार को, घर घराने को आप आशीष दे परमेश्वर। और सच में प्रभु, जब आपका आगमन बहुत नजदीक है पिता, सच में आप विभिन्न माध्यमों से पिता इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को। मेरे यीशु मसीह, सच में इस सब के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, हम घटे प्रभु और आपका नाम बढ़ता चला जाए। सारी बातों को आपके अधीन करते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करूं, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहती हूँ। प्रियो, ये जो गीत है ये मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रार्थना है जो हम परमेश्वर से हर दिन करते हैं। और हम कहते हैं, प्रभु जितना समय हम इस संसार में बिता रहे हैं, हम जितना समय संसार की दौड़ धूप में बिता रहे हैं, अपनी जॉब पर जाना, जॉब से आना, बच्चे संभालना, घर गृहस्थी का काम, जितनी भी चीजें हैं, वो सारा समय देह के लिए तो जरूरी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा के लिए एक पर्टिकुलर टाइम है जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब उसकी हुजूरी में बैठते हैं। और ये सारी चीजें हमारी आत्मा के लिए भोजन का कार्य करती हैं। और जो समय हम उस परमेश्वर की निकटता में बिताते हैं, फिर वो एक स्पेशल समय होता है जो परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे मध्य में मौजूद होता है, जब स्वर्गदूत वहां पर मौजूद होते हैं और जब हम आत्मा से भरकर उसकी आराधना कर रहे होते हैं, उसकी हुजूरी में बैठते हैं। प्रियो, सच में ये वो प्रार्थना, ये वो गीत है जो आप और मैं अपने हृदय में से जब गाते हैं तो परमेश्वर इस वास्तव में उस स्थान पर उतर आता है। इस गीत के बोल हैं, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूं, ऐसा लगता है कि मैं जिंदा हूं। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूं, लगता है मुझे मैं जिंदा हूं। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है,
इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात हैं, इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल, मेरी नजरें तुझे पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल, मेरी नजरें तुझे पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। लगता था मुझे तू मोहब्बत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। सच में प्रियो, जैसे इस गीत के बोल है, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूँ। प्रियो, वास्तव में जो समय आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में काउंट होता है, और ये वो समय है जब हमारा स्पिरिट लाइव हो जाता है, जिंदा हो जाता है, जब हमें लगता है कि हाँ, हम परमेश्वर की संतान हैं और हम जीवित हैं। वरना प्रियो, देह की अभिलाषाएं पूरी करते करते कभी कभी ऐसा लगता है कि हम देह के लिए जी रहे हैं पर आत्मा के विषय में नहीं सोच रहे। पर मैं सच में धन्यवाद देती हूँ इस चैनल को बनाने वालों का और उन हर एक व्यक्ति का जिसने इस चैनल में कार्य करा है, जिन्होंने प्रचार किया, अपनी गवाहियों को शेयर करा है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रियो, यदि मैं अपने विषय में बताऊं, एक गवाही मैं अपनी आपके साथ शेयर करूंगी। प्रियो, मैं पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मेरा विवाह यहाँ मुरादाबाद शहर में हुआ। प्रियो, मैंने बीएड किया 2011-12 में। मैंने अपनी बीएड की ट्रेनिंग कंप्लीट करी। मैं परमेश्वर से बचपन से ही बहुत प्रेम करती थी। अपने समय को, जब भी मुझे समय मिलता था, मैं परमेश्वर के साथ बिताती थी। अपने कमरे को बंद करके मैं घंटों उसके कलाम को पढ़ती थी, उसके साथ समय बिताती थी। ये सीड मेरे भीतर पहले से मौजूद था, लेकिन फिर भी मैं दुनियावी चीजों में, दुनिया के जो अट्रैक्शंस होते हैं उस ओर बढ़ रही थी। 2011-12 में मैंने अपने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करा और 2013 में जब मैं वापस घर आई अपनी ट्रेनिंग को करके, तो मैं इधर उधर जॉब्स के लिए अप्लाई करने लगी। मैं एक अच्छी टीचिंग की जॉब करना चाहती थी। मैंने अच्छे अच्छे स्कूल्स में रिज्यूम्स दिए, पर कहीं से भी प्रियो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था।
कहीं भी कभी कहीं वैकेंसी नहीं होती थी, कभी जिस जगह जॉब लगती थी वो बहुत दूर होती थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी और 2013 बीतता जा रहा था। तो मैंने सोचा मैं परमेश्वर के सामने बैठूंगी और इस विषय के लिए गंभीरता से प्रार्थना करूंगी। मैंने कई उपवास करे, प्रार्थनाएं करी और मैं बैठ गई परमेश्वर के सम्मुख कि प्रभु तो मुझे ये आशीष दे। प्रियो, जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं, पर जो मेरी प्रार्थनाओं का स्तर था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं इस वचन को लेकर बैठी थी एक विषय के साथ कि मुझे जॉब चाहिए और मैं रिज्यूम्स भी डाल रही थी, इस ओर प्रयास भी कर रही थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस वचन को पढ़ रही थी, धीरे धीरे मुझे इस वचन से बहुत प्रेम होने लगा। यानी कि मैं अपने समय को, अपने कार्यों को जल्दी जल्दी करके, जो दिन भर के हमारे कार्य होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी करके इस वचन को लेकर कभी छत में धूप में बैठ जाया करती थी, कभी अपने कमरे में, और कोशिश करती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वचन पढूं, मैं प्रार्थनाओं में ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊं। कभी कहीं कोई मीटिंग होती थी, कन्वेंशन होती थी, तो मेरे अंदर वो भूख उत्पन्न होती थी कि मैं कैसे कैसे भी करके, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, मैं उस स्थान पर पहुंचती थी और परमेश्वर के वचन को सुनती थी। परमेश्वर का आत्मा मेरे भीतर कुछ कार्य कर रहा था। मैं इधर जॉब्स के लिए एफर्ट्स कर रही थी, किंतु इस चीज से अधिक प्रेम कर रही थी, वचन से अधिक प्रेम कर रही थी। रातों में मैं वचन को पढ़कर मुझे पता नहीं चलता था कब 10, कभी 11 बज गए, कब 12, कभी 1, कभी कभी 2, और वचन पढ़ते पढ़ते मैं यूं ही सो जाती थी। और रात में जब मैं सोती थी और जब मैं सुबह उठती थी, रात में पूरी रात मैं परमेश्वर की आराधना स्पिरिट में कर रही होती थी। यानी देह तो सो रही होती थी, किंतु आत्मा मेरी कहीं ना कहीं परमेश्वर की आराधना कर रही होती थी। कई बार कई सुबह ऐसे आई जब मैंने आंखें खोली और मेरे मुंह से आमीन निकल रहा था। यानी मुझे पता होता था मेरा स्पिरिट रात भर प्रार्थना में था। कुछ अद्भुत सा एक माहौल सा बन रहा था, अद्भुत सा कार्य मेरे जीवन में हो रहा था। मेरे अंदर परमेश्वर को लेकर को जानने की, उसको समझने की भूख और प्यास उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे मेरा ध्यान इस ओर से हट गया कि मुझे एक जॉब चाहिए और मेरा पूरा का पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लग गया। मैं अपना दिन का अधिकतर समय उसकी हुजूरी में बैठकर बिताने लगी। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मेरी मम्मी इस बात को समझ रही थी, मेरे पेरेंट्स समझ रहे थे और वो मुझे टाइम देते थे कि मैं बैठ सकूं। और एक अद्भुत कार्य होने लगा प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, जब हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, तो परमेश्वर जब अपने लोगों को, अपने सेवकों को तैयार देखता है तो उन्हें इस्तेमाल करता है। ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ। परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू करा। बहुत सी पौड़ी गढ़वाल के, उत्तराखंड के बहुत से ऐसे गांव थे जहां पास्टर्स मुझे बुलाने लगे। ये सच में मेरे लिए आदर की बात है और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस योग्य समझा और उस समय में मुझे उन स्थानों पर लेकर गया, उन गाँव में, उन लोगों के बीच में लेकर गया। मैं परमेश्वर के वचन को वहां पर शेयर कर पाती थी और बहुत से कार्यों को प्रभु ने लिया। एक अनुग्रह किया परमेश्वर ने कि जब मैं प्रार्थना करती थी, बहुत से लोग ठीक होते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। परमेश्वर धीरे धीरे अपने में बढ़ा रहा था। जिस चर्च से मैं बिलोंग करती हूँ, गडोली चर्च पौड़ी गढ़वाल में, वहां परमेश्वर इस्तेमाल करने लगा यूथ के बीच में और बहुत से यूथ के जवान बच्चे मुझसे आकर मिलने लगे और वचन को जानने की भूख और प्यास मैंने उनके भीतर भी देखी। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया जो शाम को बैठकर 7 बजे हम सब एक दूसरे के घरों में जमा हुआ करते थे। हर एक दिन किसी न किसी बच्चे के घर में, जवान के घर में, बहन के घर में हम लोग जमा होते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। और प्रियो, हमने परमेश्वर को उन स्थानों पर कार्य करते हुए देखा। हमने उसकी उपस्थिति से अपने आप को भरते हुए देखा। मैंने जवानों को उन पाप और गुनाहों को छोड़ते हुए देखा। जब परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतर आता था तो प्रियो, मैंने कई एक जवानों को तौबा करते हुए देखा कि अब हम इन गुनाहों को नहीं करेंगे। यानी कि परमेश्वर जवानों के बीच में इस्तेमाल कर रहा था और वो जवान खड़े
हो रहे थे परमेश्वर की महिमा के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनमें से कई एक आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, इसी बीच एक स्थान से कॉल आई और मेरी जॉब लग गई। मैं सोचने लगी, मैंने कहा प्रभु, मैं तो इस चीज को भूल गई थी, क्योंकि मैं आई तो इसी विषय के साथ थी कि मुझे जॉब चाहिए, किंतु मैं जब तेरे बारे में जानने लगी, तुझे समझने लगी, तो मेरा ध्यान जॉब पर से हट गया। और प्रियो, जब मेरी जॉब का वो कॉल लेटर आया, जब मैं उस स्थान पर पहुंची, वो मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर एक भरसार एक जगह है, वहां पर मेरी जॉब लगी। जब मैंने जॉब करनी शुरू करी, वहाँ टीचिंग की जॉब थी। वो एक यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपस में एक स्कूल है, वहां पर मैं पढ़ाने लगी। प्रियो, जब मैं ये कार्य कर रही थी, जब मैं टीचिंग कर रही थी, कुछ अद्भुत घटनाएं मेरे साथ घटने लगी। क्योंकि जब मैं रातों को सोया करती थी, तो परमेश्वर का वचन मुझसे विभिन्न माध्यमों से बात कर रहा था। वचन मुझसे बात कर रहे थे, अद्भुत दर्शन मुझे मिल रहे थे, और हर एक चीज मुझे इस ओर धकेल रही थी, पुश कर रही थी कि मैं इस चीज के लिए नहीं चुनी गई हूँ, मेरी कॉल कुछ और है। प्रियो, मैंने उस चीज को इग्नोर करा। मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी, अपने जो मेरी ड्यूटीज थी उन्हें पूरा किया करती थी, लेकिन वो जो बेचैनी थी वो मेरे भीतर बढ़ती जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा करते करते कम से कम 8 या 9 महीने बीत गए, और वो भूख और वो प्यास मेरे भीतर बढ़ती गई। क्योंकि मैं 80 किलोमीटर दूर थी अपने घर से, जिस स्थान पर मैं थी वहां पर ना कोई चर्च था, तो मैं संगति के लिए बड़ी परेशान रहती थी। मुझे लगता था मैं कैसे भी करके उस संगति का हिस्सा बनूं, कैसे भी करके कुछ लोग परमेश्वर के मेरे आसपास रहे, उनके साथ में संगति कर सकूं। मेरे जो मामू जी हैं, वो मेरे भाई और 2-3 लोग और, हम लोग मिलकर कोशिश करते थे कि हम संडे को जमा होकर आराधना कर सके। पर प्रियो, मैं उसे और पाना चाहती थी। धीरे धीरे प्रियो, मेरी एक बात समझ में आने लगी कि मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। मैंने रेजिग्नेशन दिया, अपने डीन को रेजिग्नेशन दिया, और उस चीज के लिए काफी लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज भी करा कि आप कैसे एक अच्छी जॉब को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी जॉब थी। आने वाले समय में वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हो जाता, और सब लोग मुझे इस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो, पहले आप जॉब के लिए परेशान थे, अब आपको जॉब मिल गई, वो भी इतनी अच्छी जॉब, आप उसे कैसे छोड़ सकते हो। पर प्रियो, मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जॉब छोड़कर वापस अपने घर आई, और वहां पर मैं फिर घुटनों पर आ गई, फिर प्रार्थनाओं में अपने समय को बिताने लगी। और प्रियो, मैंने परमेश्वर को बात करते सुना। परमेश्वर ने एक वचन उन दिनों में मुझे दिया, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो पाया जाता है यशाया उसका 45वां अध्याय उसके दूसरे पद में। ये वो वचन है प्रियो, इसे मैं अपनी कॉलिंग वर्ड्स कहती हूँ। ये मेरी कॉल, मुझे मेरी बुलाहट है, जो परमेश्वर उस समय में जो मुझे दर्शन दिखाया, जो मुझसे बात करी। परमेश्वर ने कहा भजन से, यशाया 45 उसके दूसरे पद में, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। प्रियो, जैसे ही मैंने इस आयत को पढ़ा, इन वर्सेस को पढ़ा, इस कलाम को पढ़ा, और परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा हर दिन बात करी। हर दिन सोते जागते उठते बैठते ये वचन मेरे कानों में सुनाई देता था कि मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ, मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। प्रियो, मैंने एक डिसीजन को लिया। मैंने कहा, लॉर्ड, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। अब तक का मेरा जीवन जैसा भी बीता, अब मैं इस बचे हुए जीवन को तेरी सेवकाई के लिए, तेरी सेवा के लिए देना चाहती हूँ। प्रियो, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जो मैंने डिसीजन लिया, एक अंदर से जो एक बात आ रही थी बार बार कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। पर प्रियो, जैसे हम एक स्त्री होने के कारण
आप बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ज्यादा, बहुत देर आप बाहर नहीं रह सकते। अगर आप, कई बार ऐसा होता था प्रियो, अगर मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए किसी स्थान पर जाती थी तो वापस आने में कई बार बहुत देर हो जाती थी। तो ये चीजें मुझे भी परेशान करती थी कि प्रभु मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो ऐसे इसी बीच मेरे विवाह की बात चल रही थी, बहुत से रिश्ते आ रहे थे, बहुत सारे पास्टर्स के, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं प्रभु के दास से ही विवाह करूंगी, और बहुत से रिश्ते आ रहे थे। पर मैंने परमेश्वर के हाथों में इस विषय को सौंप दिया, और मैंने कुछ साइंस मांगे प्रभु से कि प्रभु मुझे साइन चाहिए कि मेरा जो जीवन साथी होगा वो यही है, इस चीज के लिए मुझे ये साइन चाहिए। और प्रियो, उन साइंस के अकॉर्डिंग, सारी चीजों को अकॉर्डिंग प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और अपना एक दास भेजा जिनका नाम जॉनसन जेम्स है। मेरा उनसे 2015 में मेरा उनसे विवाह हुआ। और प्रियो, जॉनसन जेम्स एक सेवकाई करते हैं जिसका नाम है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्री। प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं इस सेवकाई का एक हिस्सा बनूं। 2015 में जब मेरा विवाह हुआ तो मुझे लगा अब मेरा विवाह हो गया है परमेश्वर के दास से, अब हम लोग मिलकर एक बड़ी सेवकाई करेंगे। किंतु प्रियो, परमेश्वर की योजना कुछ और थी। 2015 में जब मेरा विवाह हुआ, 2016, 17, 18 मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक अद्भुत सेवकाई करते हैं, अलग स्थानों पे जाते हैं, बहुत कुछ। किंतु मुझे ऐसा लग रहा था परमेश्वर मुझे भेज नहीं रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, मैं वचन पढ़ रही थी, प्रार्थनाएं कर रही थी बस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी कॉल सिर्फ इतनी नहीं थी कि मैं इनके साथ किसी स्थान पर जाऊं और पीछे बैठ जाऊं। मैं चाहती थी प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। ये चीज के लिए मैं परमेश्वर से लड़ती थी। मैंने कहा प्रभु तू मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। किंतु मैं इस चीज को भी, मैंने विषय को भी प्रार्थना में रखा। और प्रिय परमेश्वर ने इस 2015 से 2019 तक मुझे तैयार करा, अपने वचन से भरा। मुझे और समय मिला कि मैं इस वचन को और अधिकाई से पढ़ सकूं, परमेश्वर को और निकटता से जान सकूं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इन वर्षों में और अधिक तैयार करा। 2019 में परमेश्वर ने मुझे तैयार करा। 2020 में परमेश्वर ने मुझे शुभ संदेश के माध्यम से एक सेवकाई करने का मौका दिया। परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करा और फ्रंट में लाकर खड़ा करा और कहा तू मेरे नाम की गवाह ठहरेगी, मेरे वचन को शेयर करेगी। प्रियो, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि मैं शुभ संदेश पर आकर एक प्रचारिका बन जाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि सच में इन अंतिम दिनों में, जब सच में यीशु मसीह का राज्य आने वाला है, जब बहुत निकट है मेरे यीशु मसीह का आना, तो प्रभु हम में से हर एक भाई को, हर एक बहन को तैयार करे कि हम लोग मिलकर उसके राज्य के लिए, उस कटनी को जो तैयार है, जो फसल काटी जानी है, हम वो मजदूर ठहरे, हम उन कार्यों को कर सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ सच में प्रियो, मैं इस योग्य नहीं, मैं सच में आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि जो मेरे भीतर है वो बहुत सामर्थ्य है। यदि आपके जीवन में आपकी कॉल है, बुलाहट है, तो प्रियो अपने समय को बर्बाद नहीं करिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, आने वाले वर्षों में कई एक लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हम कुछ बनना चाहते थे, हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते थे, हम पास्टर बनना चाहते थे, हमारे भीतर भी सेवकाई करने का इच्छा थी, किंतु हम संसार की चीजों में, बातों में, अपनी जॉब्स में, इन सब चीजों में उस समय को हमने बर्बाद कर दिया। अब हम कुछ नहीं कर पाए। तो यदि आपकी कॉल है प्रियो, तो प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको दिशा दिखाए। आज वास्तव में मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने मेरी सहायता करी और आज मैं प्रभु की सेवकाई करने पाई हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और आप सभी का कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से दूसरों तक गवाहियों को पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे खूबसूरत दिन के लिए, क्योंकि प्रभु सच में ये हमारी योग्यता नहीं है, हमारी काबिलियत नहीं है, किंतु आपका अनुग्रह है कि हम इस दिन को देखने पाए। आपका धन्यवाद हो यीशु मसीह। पिता, हर एक चीज को आपके अधीन करते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं, प्रत्येक सुनने वाले को मैं आपके अधीन करती हूँ।
खुद को आपके अधीन करती हूँ परमेश्वर। हमारा सुनना, समझना, वचन का पढ़ा जाना, सारी चीजें मिलकर सिर्फ यीशु मसीह आपकी महिमा का कारण ठहरे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन।